मेरे पास सर लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है। अच्छा। देखिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हम इसमें परसेंटेज को ही देखेंगे। लेक्चर 4 से परसेंटेज को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी देखेंगे परसेंटेज को क्या होता है, प्रतिशत, परसेंटेज। तो कुछ कारण वजह से पूरा क्लास नहीं ले पाया था, 20-22 मिनट ही ले पाया था। वहीं से आज आगे देखते हैं जहाँ छूटा था। तो कल हम लास्ट में बताए थे कि जब भी किसी संख्या से, इसको लिखवा देता हूँ नोट करके, कि जब भी किसी संख्या से प्रतिशत हटाते हैं या हटाना होता है या किसी या प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है, या प्रतिशत को, पहला पॉइंट है, को भिन्न में बदला जाता है, तो हमेशा 100 का भाग किया जाता है। हमेशा 100 से भाग किया जाता है, है। दूसरा पॉइंट बताया था कि जब भी किसी संख्या में प्रतिशत लगाना होता है, जब भी किसी संख्या में प्रतिशत लगाना होता है या किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, या किसी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। 100 से गुणा किया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कल परसों का क्लास में मैं बता दिया हूँ। अब आगे कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा है, क्वेश्चन बेसिक टाइप है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या है देख लो, कि जैसे यदि ए का 1%, कुछ क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ पिछला वीडियो में भी, और देख लेते हैं यहाँ। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट, ए का 1% 196 है। यदि ए का 1% 196 है तो ए का मान क्या है? तो ए का मान क्या है? अब इसको देखते हैं क्या होगा। देख लेते हैं। मैं बताया हूँ जब भी का आए
सबसे पहले तो इसको समीकरण इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको ध्यान देना। जब तक समीकरण नहीं बनाओगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे, किसी अज्ञात राशि का वेरिएबल का मान नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले समीकरण बनाना। तो कैसे बनाना है इसको, ए का क्वेश्चन में दिया है ए प्रतिशत बराबर कितना है 196, ठीक है। ए का ए प्रतिशत 196 है, अर्थात इसको इस प्रकार से लिखेंगे ए का ए प्रतिशत बराबर 196, ठीक है, इसके बराबर 196 है। अब मैं बता दिया हूँ जब भी का यूज हो उसके जगह हमेशा गुणा का चिन्ह किया जाता है, अर्थात ए का मतलब हो गया गुणा ए प्रतिशत को जब भी हटाते हैं यानी बटे 100 लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे बटे 100 लगा सकते हैं, ठीक, बराबर हो जाएगा 196। अब हमें ए का मान निकालना है तो ए को यहीं रहने दो, बाकी जो है उसको पक्षांतर कर देते हैं। ये ए और ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसको लिख सकते हैं 196 गुणा 100, ठीक है। अब यहाँ अब देखो कई लोग यहाँ क्या करेंगे कि 196 का 100 के साथ गुणा करेगा, तो ये आ जाएगा जब भी जीरो रहे इकाई यानी लास्ट में, तो लास्ट में जीरो यदि है तो गुणा करना है, तो जो संख्या बचा है जीरो को छोड़कर उससे कर देंगे 196 का 1 के साथ, अर्थात 196, और जितना जीरो है लास्ट में उतना जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 19,600। अब इसका ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर बराबर है कितना, 19,600। अब इसमें कई लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ ए का मान निकालेंगे, अर्थात इसका वर्गमूल, ये दूसरे से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल लग जाएगा 19,600। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन यहाँ एक तरीका और कर सकते हो, ये जैसे ए स्क्वायर है इसके बराबर, अब यदि फास्ट निकालना है तो ये 196 जो है किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, 14 का। हम जानते हैं ये 14 का वर्ग है, इसको 14 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर गुणा 100 जो है 10 का वर्ग है, तो इसको 10 का वर्ग। अब दोनों पक्ष से वर्ग वर्ग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं ये, तो बच जाएगा क्या, ए बराबर 14 गुणा 10, अर्थात ए का मान हो जाएगा 140, ठीक है। अर्थात ए का क्वेश्चन में दिया है ए का ए प्रतिशत 196 है, तो ए का मान क्या है, तो ए का मान हो जाएगा 140। अब यहाँ प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ रख कर देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन बनाए हैं इस इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रख कर देख सकते हैं कि ए की जगह 140 तो यहाँ 196 आ रहा है कि नहीं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या आता है। देखो ए की जगह 140, क्वेश्चन क्या, ए का ए प्रतिशत 196, ए की जगह 140 गुणा फिर ए प्रतिशत यानी 140% बराबर 196 लाना है हमें, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए यानी कि 140 गुणा 140, प्रतिशत हटाएंगे अर्थात बटे में 100 लग जाएगा। ये यहाँ नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो कट जाएगा, अब बचेगा क्या, 14 गुणा 14, अर्थात उसका वैल्यू होता है 196। तो प्रूफ हो गया, अर्थात 140 का 140% क्या होता है, 196, ठीक। ऐसे चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ देख लो एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि मान लो ये ट्रिक याद नहीं आया कि अलग अलग स्क्वायर निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकालने के बाद वर्ग को कटा देंगे और मान निकाल लेंगे, यदि ये नहीं आता है कई लोग क्या कर लेंगे 196 का 100 के साथ पूरा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल मैं निकाल कर बता देता हूँ, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है भाग विधि से बता देता हूँ। एक तो होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ दोनों तरीके से निकाल कर बता देता हूँ। 19,600 सबसे पहले तो गुणनखंड विधि से निकालना मैं बता रहा हूँ। गुणनखंड विधि एकदम सरल है, ठीक है। यहाँ जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या से कटाते जाओ, ठीक है। ये दो से कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 18 बचेगा 1, 2 × 8 16, 2 शून्य फिर 2 से कटा दो, 2 × 4
8, फिर 2 नी 18, फिर 2 से कटा सकते हो, 2 दूनी 4, अब 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 शून्य, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगी, इसको 5 से कटा सकते हो, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 चौक 20, 5 निया 45। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। इस प्रकार से कटाने के बाद यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं। यहाँ कर्णी घात 2 होता है, अर्थात यहाँ 2 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, और जितना जोड़ा बनेगा उतना बार इसको लिखेंगे, अर्थात ये 140। ठीक है, ये 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 एक बार लिख लेंगे, यहाँ से एक बार लिख लेंगे, यहाँ से 5 एक बार लिख लेंगे, यहाँ से 7 एक बार, अर्थात ये जो मान निकला है, ये जो ए का मान है वर्गमूल 19,600, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुड़ा सॉरी, ये बाहर निकाल कर यहाँ देखो, चलो ठीक, यहाँ इसको जितने बार है उतने बार लिखेंगे, उसके बाद उसको जोड़ा बनाकर बाहर निकाल देंगे। तो मैं डायरेक्ट रुक जाना, डायरेक्ट वो कर देता हूँ, ठीक है, सर डायरेक्ट कर दीजिए। हाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुड़ा 5 गुड़ा 7, ये 7 पंचे 35, दूनी 70, 70 दूनी 140। इस प्रकार से ए का मान 140 आ गए। तो यदि यदि ये ट्रिक याद नहीं आ रहा है, मान लो कि यहीं से वर्ग कर लेते हैं और वर्ग दोनों साइड से कटा देते हैं, तो ये आएगा। ऐसे कर मान लो माइंड में नहीं आता है, कई लोग इसको डायरेक्ट गुड़ा कर देगा, ठीक है। अब गुड़ा करने पर बड़ा संख्या मिल जाएगी, यहाँ बड़ा यानी प्रोसेस हो जाएगा, यहीं से माइंड लगाना है, अलग अलग कर देना है और इसको वर्ग को काट देना है, ठीक है, ये आसान है। अब मान लो ये कर दिया, अब ये गुणनखंड विधि है, ये वाला अभी बताया। अब एक विधि और बता देता हूँ वर्गमूल निकालने का, जिससे आप कोई भी संख्या का निकाल सकते हो, दशमलव में भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये विधि से तो जो पूर्ण वर्ग रहेगा उसी का निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एक भाग विधि बता देता हूँ इस चीज का, भाग विधि से यही बता देता हूँ, भाग विधि से वर्गमूल। देखो हमारे पास क्या था, 19,600, ये अब निकालते कैसे है उसको देख लो। इसको इस प्रकार से बांट देना, ठीक है। अब यहाँ इकाई से 2 का जोड़ा बनाते जाते हैं, इकाई से 2 का जोड़ा बनाते जाते हैं। अब लास्ट में जैसे मान लो एक अंक बच गए, ठीक है, लास्ट में एक अंक बचे या 2 अंक, उससे कोई फर्क नहीं है, यानी पीछे से 2 का जोड़ा बनाते जाएंगे। अब लास्ट में यहाँ क्या बच गया, एक अंक बच गया। अब यहाँ एक ऐसा संख्या लेना है, जितना लेंगे उसका उसी के साथ गुणा करेंगे, और एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे एक लेते हैं तो एक का एक के साथ ही यानी स्वयं के साथ गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे एक है तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यदि 6 रहता 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस तरह। तो जैसे एक का एक के साथ गुणा करेंगे तो एक, यदि मान लो 2 ले लेते हैं तो 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे, स्वयं के साथ गुणा करेंगे तो 4। अब 4 जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा एक से, तो हम यहाँ केवल एक ही लेंगे, ठीक है, यानी जितना लेंगे उसका उसी के साथ गुणा करना है, और यहाँ जो रहेगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ले लिए, एक का गुणा किसके साथ, एक के साथ कर दिए, अब यहाँ एक के साथ, ठीक है। तो कितना है, एक एकम एक। तो देखो एक लिए हैं तो कहाँ कहाँ एक रहे, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, 3 जगह, जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ना कि इसी एक को लिखेंगे, यानी जो संख्या यहाँ लेंगे उसको ये 3 जगह लिखेंगे, ठीक है। गुणा करने पर जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब इसको घटाएंगे, इधर को जोड़ देंगे, ठीक। ये जोड़ने पर ये हो जाएगा एक, अब एक 2, और इसको घटाने पर ये 0 हो जाएगा। अब 2 अंक उतारेंगे, किसको उतार लिए, 96 को, ठीक है। अब ये हो गया। अब वही प्रोसेस फिर करना है, ये 2 हो गया, 2 के सामने ऐसा, ये 2 हो गया। अब मान लो 2 के सामने अब ऐसा
संख्या लेना है, जितना लोगे उसका उसी के साथ गुणा। जैसे मान लो यहाँ 1 ले लिए, तो 1 लिए तो ये 21 बन गया, तो 1 लिए हैं तो इसका 1 के साथ, अर्थात 21 का 1 के साथ करेंगे तो 21, और 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 लेते हैं, मान लो यहाँ 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 22, 22 का 2 के साथ गुणा, अर्थात ये 44 हो जाएगा, अभी भी 96 से कम है। यदि 23 लेते हैं, 23 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 69, अभी भी कम है। तो एक बार 4 लेकर देख लो, 24 और 4 96, ठीक है। तो यहाँ 4 लेंगे, यहाँ भी 4, जो यहाँ लेंगे उसको 3 जगह लिखेंगे, बता दिए हूँ। ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, और गुणा करने पर जितना आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इधर को घटाएंगे, इधर यानी राइट साइड घटाएंगे और लेफ्ट को जोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 24 और 4 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। अब ये 2 0 है, इसको उतार देंगे, 2 0 फिर बचा, अब ये 0 0 हो गया। अब चूंकि एक बार फिर प्रोसेस करेंगे, क्योंकि एक बार 0 0 उतारे हैं, डबल संख्या है ना। अब यहाँ ऐसा क्या ले कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जैसे ये 28 है, मान लो यहाँ 1 भी ले लेते हैं और उसका 1 के साथ गुणा कर देते हैं, 281 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे, 0, यदि 0 लेंगे तो ये 0 के साथ गुणा करेंगे, तो ये 280 है, 280 का 0 के साथ, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ आ जाएगा। तो ये 0 यहाँ, अब यहाँ नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 यहाँ हो जाएगा, और इसका 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है। तो ये जो ऊपर में अब जो आया है, यही जो है वर्गमूल कहलाएगा 140, ठीक। तो देख लिए हैं हम, गुणनखंड विधि में भी यही आया है 140, अर्थात यहाँ ये वर्गमूल 19,600, इसका मान क्या होगा, 140, ठीक है। यहाँ गुणनखंड विधि में भी देख लिए 140, यहाँ भी देख लिए 140। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 8100 के 75% के 64% का मान, यहाँ 2 बार प्रतिशत आ गया, ध्यान देना, ठीक है। प्रतिशत 2 बार यूज हो गया है। देख, क्वेश्चन नंबर 2 है, 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ 2 बार दे दिया है, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब फिर इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो मान कर चलना। देखो 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा, तो मान हमें पता नहीं है, उसी को निकालना है। तो मान हम कुछ भी मान सकते हैं, x मान लेते हैं हम, ठीक है। उसका मान x होगा। यहाँ मान लेते हैं, माना 8100 के 75% के 64% का मान x है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब अब इसको इक्वेशन बना लेते हैं। 8100 के 75%, के का जब भी आए उसका मतलब होता है गुणा के, यानी 8100 के 75%, अर्थात यहाँ गुणा 75%, फिर के, फिर आ गया 8100 के 75% तो हो गया, के 64%, अर्थात फिर गुणा 64% बराबर हो जाएगा x मान लिए हैं इसका मान। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 8100 गुणा 75, मैं बता दिया हूँ ऊपर, जब भी प्रतिशत हटाना है यानी 100 का भाग कर देना, 75/100 गुणा 64/100, यहाँ भी प्रतिशत है, हटा दिए, बटे 100, ये x। अब यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0, ठीक है। अब इसको फिर कटा, 25 दिया 75, 25 चौक 100, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्के 24। तो क्या क्या बचा देख लो, यहाँ 81 बचा, फिर गुणा 3 बचा, फिर गुणा 16, ये बचा, बराबर x।
इसका कुछ नहीं करना है, गुणा बस कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 81 गुणा 16 तिया तो 48 हो गया। ठीक, गुणा कर लो, 8 8 अट्ठे 64, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये हो जाएगा 8, 4 4 8, 6 2 8 और 3 ये 3888, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 3888, ये हमारा आंसर है। ठीक, अर्थात 8100 के 75% के 64% का मान क्या होगा, 3888, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन एक है, अगला देखते हैं। हाँ, ऐसी सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप से, जैसे सीजी पुलिस वगैरह है, एसएससी, इसमें पूछ देता है। ठीक है, जो छोटा एग्जाम होता है उसमें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि x का 15%, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ, यदि x का 15% ये जो है y के 10% का तिगुना है, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है, तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। तो x अनुपात y, यहाँ अनुपात भी दे दिया है, किस अनुपात पढ़ ही चुके हैं, किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। x का 15% जो है y के 10%, सबसे पहले तो इक्वेशन बना लेंगे जो बोला है उसके अनुसार से, कि x का 15% जो है y के 10% का तिगुना, y के 10% के तिगुना, यानी कि इसका 3 गुना, ये जो x का 15% जो है y के 10% का 3 गुना है, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसका और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक, ये x का 15% जो है y के 10% के तिगुना है, x का 15% y के 10% का तिगुना, यानी कि इसमें 3 का गुणा होगा, ना कि इसमें, इसका तिगुना बोला है ना, y के 10% का तिगुना, गुना यानी कि गुणा। ठीक है, तो 3 का गुणा। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मतलब हो गया गुणा 15%, जब भी हटाएंगे यानी बटे 100, बराबर ये 3 गुणा y, फिर की जगह गुणा 10, और प्रतिशत हटाएंगे यानी बटे 100, इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोनों साइड से 100 काट दो, या तो एक बार पक्षांतर कर लो, जैसे नहीं समझ आता है तो, या तो काट भी सकते हो। जब भी गुणा में हो, गुणा भाग में हो, यानी बीच में प्लस माइनस ना हो, तो ये ऊपर का ऊपर, दोनों साइड से ऊपर का ऊपर साथ यानी अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, यदि कट रहा है तो काट सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये पक्षांतर करोगे, ये सब भाग में है, यहाँ जाकर गुणा में ही होगा, यहाँ जैसे ऐसे गुणा होगा तो ये ऊपर नीचे कट ही जाएगा, तो वहीं से काट सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x, या तो डायरेक्ट लिख लो उसके बाद कटा देना। देखो x अनुपात y पूछा है हमें, x अनुपात y, तो x y को एक तरफ रखना, ये x हो गया, ये y को पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये y जो है यहाँ गुणा में है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग में हो जाएगा। अब बाकी को दूसरे साइड पक्षांतर कर, तो बाकी पक्षांतर करेंगे तो जिस साइड में पक्षांतर कर रहे हैं उस साइड की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसी रहेगा अपने स्थान पे, अर्थात 3 गुणा 10 और बटे में क्या है 100 है,
अब ये 15/100 को पक्षांतर करेंगे तो ये जो है 15 जो है ऊपर में है नीचे आ जाएगा, और नीचे में 100 है वो ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये 15/100 है वो 100/15 हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा। इसी को मैं बोल रहा था यहाँ भी कटा सकते थे डायरेक्ट, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर अंश को जिस संख्या से कटाते हैं उसी संख्या से हर को कटाना है, ऐसे नहीं कि अलग अलग से कटा देंगे, ठीक है। अब बच क्या गया, ऊपर में बचा 2 बस, नीचे में बचा कुछ नहीं है, यानी कि 1, अर्थात ये 100/y का मान क्या निकल गया 2/1, अर्थात यानी कि इसलिए x अनुपात y इक्वल टू 2:1। मैं अनुपात में पढ़ा चुका हूँ कि अनुपात का मतलब होता है बटा, अर्थात अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और बटे को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि a का 26% 832 है तो a के 31% का मान कितना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a के 26% बराबर 832 है तो a के 31%, तो a के 31% का मान कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। देखो क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले a के यानी गुणा हो जाएगा, 26% हटाएंगे यानी बटे 100 बराबर 832, ये हो गया जो क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन है, ठीक है। a के का जब भी आया हमेशा उसके जगह हम गुणा लगाना है, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं, ठीक है। अर्थात a गुणा 26/100 बराबर 832। यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, a का मान जैसे निकलेगा उसके बाद उसका 31% निकाल लेंगे, अर्थात देखो यहाँ अब मैं 2 तरीके से बता रहा हूँ। एक तो यहाँ a का मान कटा फिटा कर निकाल लो, उसके फिर 31% निकालना, अर्थात a का मान निकालेंगे तो ये 26/100 को पक्षांतर करेंगे तो ये 832 पहले से है, ये गुणा 100/26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाव क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अब ये 2 से कटेगा 2 चौ 8, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब चूंकि 13 अभाज्य संख्या है तो इसको डायरेक्ट 13 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 तिया 39, बच गया 2, 13 दूनी 26। इस प्रकार से a का मान यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है। अब a का मान 32 आया, अब यहाँ से ये a का मान तो निकल गया जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ से। अब चूंकि पूछा है हमें a के 31% निकालना है, अर्थात a का 31%, अब a का 31% यानी हो जाएगा, एक मान क्या निकला है 32, अर्थात 32 का 31%, ये क्या हो जाएगा 32 गुणा 31/100। अब चूंकि अब इसको अभी कटाने से अच्छा है डायरेक्ट गुणा कर दो, जो आएगा उसमें 2 अंक बाद नीचे 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना, यहाँ साइड में गुणा कर सकते हो, 32 गुणा 31, ये एक करोगे 2 3, फिर 3 दूनी 6, 3 3 9, ये हो जाएगा 2 6 3 9 9, 992 आया। अब 992 बटे में 100, अर्थात ये क्या हो जाएगा, तो इसको पॉइंट में नहीं ला सकते सर। हाँ ये पॉइंट में ला सकते हैं। यहाँ कुछ रुक जाओ, थोड़ा कुछ गलती हो रहा है हमारे से। ये क्वेश्चन क्या दिया है, a के 26% 832 है,
अर्थात ये a गुणा 26 बटे 100 बराबर 832। फिर अच्छा यहाँ थोड़ा गलती किए हैं, ये वाला कटाए हैं तो ऊपर 32 आया है, यहाँ 100 का गुणा करना भी भूल गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3200, ये 32 और ये 100 भी है अंश में, है ना। अर्थात ये 100 का गुणा करेंगे तो यस सर। ये हो जाएगा कितना, 3200। ठीक है, ये तो ये अब यहाँ तो ये 32, 100 कट जाएगा ना सर सीधे? हाँ ये यहाँ से फिर से बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा 3200 और गुणा 31%, अर्थात ये हो जाएगा 3200 गुणा 31 और प्रतिशत हटाएंगे यानी बटे 100 हो जाएगा। ठीक, ये नीचे से 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो, अर्थात 32 गुणा 31 बचा और जिसका मान कितना है 992। तो यही 992 हमारा क्या होगा, आंसर। अब डायरेक्ट यहाँ से एक और बात बता देता हूँ, ये सब करना नहीं पड़ेगा, अलग से एक मान निकालो फिर ये करो, ये ना करके डायरेक्ट जैसे कि जो गिवन है वहाँ से इक्वेशन हम क्या बनाए थे कि एक का 26% अर्थात एक गुणा 26 बटे 100 बराबर 832 ये निकाले थे। अब यहाँ से ए का मान निकाल लो, ए का मान क्या हो जाएगा 832 गुणा 100 बटे 26। अब चूंकि ये ए का मान हो गया, अब ए का 31% पूछा है, ए का 31%, अर्थात क्या हो जाए ए की जगह अब ये इतना मान को हम रख सकते हैं, ये पूरा ए का ही मान है ना, अर्थात 832 गुणा 100 बटे 26, फिर गुणा ये का की जगह गुणा ये 31% की जगह हो जाए 31 बटे 100, ये 100 कट गया। यहाँ से अब इसको कटा दो, 13 दूनी 2 13 26, 2 से पहले कटा दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 13 से कटाए थे तो कितना आ गया था ये 32। अब 32 और 31 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 992, यही हमारा आंसर। ये अलग अलग पहले एक मान निकालो फिर उसको कटाओ, ये जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बना सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1,80,000 का, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, एक लाख 80,000, ठीक है, का 33.1/3% का 0.15% क्या होगा ये। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, ये जो है ये सबको देखकर डर जाता है, दशमलव में रहता है, सही के रूप में रहता है, ये कुछ नहीं है, एकदम इजी है, इससे डरना नहीं है। इसको देखकर जो क्वेश्चन बोला है वहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा 1,80,000 गुणा 33.1/3%, फिर का की जगह गुणा 0.15%, इसके बराबर क्या हो जाएगा 1,80,000 गुणा 33.1/3। ये जब भी संहित के रूप में रहता है, इसको मैं बताया हूँ, जो पूर्ण संख्या सामने रहता है उसका हर के साथ गुणा किया जाता है, जो आता है उसका 100/3 अंश से जोड़ दिया जाता है, अर्थात 33 दिया कितना हो जाएगा 99, और 99 को 100/3। हाँ 99 को 1 से जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 100 और बटे में जो रहेगा वही 100/3। अब चूंकि परसेंट है, परसेंट को फिर हटाएंगे तो यहाँ क्या कर सकते हैं, बटे में 100 का गुणा हो जाएगा, अर्थात गुणा 100। ठीक है, फिर ये वाला गुणा हो जाएगा, ये 0.15, अब फिर यहाँ प्रतिशत हटाएंगे यानी बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको कटा दो, ये वाला 100 ये वाला 100 कट गया, ये यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बचा गया 3, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य,
अब ये 600 है, 600 का 0.15 के साथ गुणा कर देना है, ठीक है। बचा यहाँ 600 गुणा 0.15। तो यहाँ कई लोग दशमलव वाला गुणा करने में तो कई लोग को दिक्कत होता है। यहाँ बता देता हूँ, ये गुणा भाग जब भी करते हैं दशमलव को गुणा भाग करते तक इग्नोर कर देना है, ठीक है। यहाँ ये समझो कि ये 600 गुणा 15 बस है, ठीक, जीरो सामने लिखने की जरूरत नहीं है। अब गुणा कर दो नॉर्मल जैसे करते हैं, 15 शून्य शून्य, 15 90 आएगा 15 सर। छक्के 90। अब 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, अर्थात ये 90.00 यानी इसका मान हो जाएगा 90, ठीक है। 90 आएगा। हाँ जी, जी यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन तो देख लेंगे। अब आगे अब थोड़ा और बढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं कि यदि हमें प्रतिशत वृद्धि दिया हो और प्रतिशत कमी निकालना हो, जैसे एक आध क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद फार्मूला को बताऊंगा। कि जैसे मान लो एक मिनट रुकना थोड़ा ना। Yes. हेलो, ये नीचे वाला में ना को सुधरवाना है, जो तारीख क्रमांक 2 है ना, तो 3/7/21 से 30/4/24 लिखे हैं ना, 30/4 लिखे हैं, 4 तो टोटल करेंट और बनाना है, 1.5 महीने के अंदर बनाना है। हाँ, 4 महीने अप्रैल महीने में लेकिन मैं बहुत पीछे हो गए हैं। तो हाँ, 9 से करवा लेते, या तो हाँ 9 से करवा लो। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ पूजा में आवाज़ जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं किस टाइप से है ना, अगला किस टाइप से पूछेगा। कि जैसे कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। क्वेश्चन है कि यदि सीता सीता की आय गीता की आय से गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बताइए गीता की आय
सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ जैसे कम को दे दिया है आय यानी कि तुलना में कम दिया है, अधिक पूछा है, वैसे ही अधिक देकर कम भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको बेसिक ऐसी सिंपल बिना फार्मूला का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं शार्ट ट्रिक बता दूंगा इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ दिया है सीता की आय, गीता की आय से 10% कम है। तो गीता की आय से 10% कम हो रहा है, तो गीता की आय को कुछ भी मान सकते हो। माना कि गीता की आय 100 रुपये है। ठीक, अधिकतर प्रयास करना जब भी ये परसेंटेज में कुछ मानते हैं, है ना, यानी कि परसेंट दिया है और कुछ संख्या मान कर चलना है, तो उसको 100 ही मान कर ज़्यादातर माना करो, क्योंकि वो जो है अपनी जगह 100% होगा तो 1% का वैल्यू 1 इकाई होगा। तो इस टाइप से उसको सॉल्व करने में क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, तो हमेशा यानी कि ज़्यादातर प्रयास करना यानी कि 100 मानने का। अब यहाँ देख लेते हैं, माना कि गीता की आय 100 रुपये मान लिए। ठीक है, अब 100 रुपये माने हैं, तब सीता की आय क्या होगी, गीता की आय से 10% कम है। यहाँ देख लो, तब सीता की आय ये क्या होगा, गीता की आय अर्थात 100 रुपया, इससे 10% कम, यानी कि ये जो है हमेशा अपने जगह 100% होगा, तो इससे 10% कम अर्थात 90%, यानी 100 का 90% अर्थात 100 गुणा 90/100, ये 100 कट गया, अर्थात ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, एक समय में हाँ देखो ये क्या बताया, यहाँ क्वेश्चन में बोला है गीता की आय से 10% कम है सीता की आय, तो गीता की आय को हम क्या मान लिए, 100 रुपये मान लिए। ठीक है, तब सीता की आय क्या हो जाएगा, ये गीता की आय जितना है उससे 10% कम, अर्थात इसका 90%, 100 का क्या हो जाएगा 90%, अर्थात 100 गुणा 90/100, यानी कि ये हो जाएगा 90 रुपये। अब ये तो हो गया, यानी कि गीता की आय जो भी है उससे सीता की आय 10% कम, लेकिन ये बताना है कि अब ये जो सीता की आय है उससे कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिकता को बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत अधिक है उसको बताना है। तो अब चूंकि जैसे गीता की आय जो भी था उसको हम 100% माने थे, क्योंकि उसके सापेक्ष निकाल रहे थे। अब गीता की जो सीता की आय है 90 रुपये, उसके सापेक्ष अब गीता की आय को बताना है कि कितना ज़्यादा है, तो 90 रुपये को हम क्या मानेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, तो ये 90 को हम 100% मानेंगे इसको। तो चूंकि यानी अब क्या है, सीता की आय जो है यहाँ से लेना है, सीता की आय यहाँ से लेना है, ये जो 90 रुपये है
इसको हम क्या मानेंगे 100%। ठीक है, तो यहाँ से 1 रुपये का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, ठीक, बाद में भेज दूँगा, है ना। हाँ हाँ।